लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि वी नोट दैट द लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो दूसरे लिविंग थिंग्स से आते हैं। एंड ओनली लाइफ बिगेट लाइफ। द ओल्डर वंस आर कॉल्ड पेरेंट्स। जो पुराने हैं उनको पेरेंट्स बोला जाता है और जो न्यू हैं उनको प्रोजेनी बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफ मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसी और काइंड को प्रोड्यूस करें उनको लिविंग रिप्रोडक्शन बोला जाता है। रिप्रोडक्शन इज ओनली वाइटल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन जो है वो एक वाइटल रोल अदा करती है एक ज़िंदगी में और ऐसी ज़िंदगी प्रोड्यूस करने में। बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस। लाइफ की कंटिन्यूटी, लाइफ की रेस को ऑन रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ विथ अ फ्रेश स्टार्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूशन लाइफ की चलती रहती है, एक फ्रेश स्टार्ट हर ऑर्गेनिज्म को मिलती रहती है। इट परफॉर्म्स येट अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये रिप्रोडक्शन जो है वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन का भी एक बहुत किरदार अदा करती है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आता जाता है, जैसा इसमें लिखा हो। उसके बाद थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। नेचुरल सिलेक्शन के तहत मिलियंस ऑफ ईयर में जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपनी काइंड दूसरी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके दो वेज हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Asexual reproduction is a primitive method of reproduction by which a new organism is formed from just one parent without the participation of mate gamete or fertilization. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, पैदा होता है, लेकिन सिर्फ एक पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई भी फर्टिलाइजेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी इसके अंदर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपीज। जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इस मेथड के तहत वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे जो भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसके, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड नो वेरिएशन आर सीन। कोई भी वेरिएशन नहीं देखी जाएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं देखी जाएगी। बिकॉज ऑल द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जितने भी ऑफस्प्रिंग अगर कोई एक पेरेंट प्रोड्यूस कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत तो वो सारे जो उनके प्रोजेनी होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद उसी के तहत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। इन्वॉल्व सेक्स सेल्स द गैमेट्स, अ मेल गैमेट द स्पर्म फ्यूज विद द फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल का जो गैमेट होते हैं स्पर्म वो फ्यूज़ होते हैं फीमेल के गैमेट के साथ, ओवम के साथ, तब वो जाके जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। एक फर्टिलाइजेशन के तहत ये प्रोसेस होता है विच अंडरगोस डेवलपमेंट अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म। ये डेवलपमेंट होती है और उसके साथ साथ एक नया इंडिविजुअल जो है वो हमें मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें जो है वो जीन की डाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है। अल्टरनेटिवली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज अ सिंगल पेरेंट टू जनरेट जेनेटिकल आइडेंटिकल। इसके अंदर जो है वो उसकी जगह पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जिसके जो ऑफस्प्रिंग की जितनी भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम टू सेम होंगी। उसके बाद द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ स्टेजेस सच एज गैमेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो तो उसको जो है वो गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है मेटिंग है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइज होना स्पर्म और एग सेल का, अगर वो फर्टिलाइज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जाइगोट बनेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की अगर डेवलपमेंट हो रही है, और बर्थ या हैचिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। और हार्मोन्स भी कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सेलुलर डिफरेंशिएशन, कुछ भी सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन अगर आए तो उसको भी हम कह सकते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रेगुलर दीस इवेंट्स, कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर आए तो भी हम कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमने आज ये समझा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करें
उनके काइंड क्या हो तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दो टाइप्स हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो आप लोगों को बात याद रखनी है, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल होता है, जो प्रोजेनी होता है वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू एक पेरेंट के नहीं होंगे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दोनों पेरेंट्स के होंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमने ये बातें सीखी, और उसके बाद कुछ प्रोसेस थे, गैमेटोजेनेसिस, मेटिंग, फर्टिलाइजेशन, ये सारे मैंने पढ़ा है। तो अब सो क्या आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।